हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फिर से दोबारा। और फिर मैं आ गया हूँ थोड़ा ज्ञान बांटने, क्योंकि ये ज्ञान बांटना बहुत ज़रूरी था। जब मैं पिछले साल एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था रायपुर में अपनी सीए फाउंडेशन की कोचिंग के लिए, तो उस समय मैंने ब्लॉग बनाया था। तो ब्लॉग में ब्लॉग के बाद मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और बहुत सारे मेरे जूनियर्स ने मुझे मैसेज भी किया कि वहाँ का कैसा सीन है और फैकल्टीज़ कैसी हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ एक्सेल के ऊपर। मतलब कि मैंने देखा कि पूरे यूट्यूब में किसी ने ऐसा कोई वीडियो बनाया ही नहीं है। तो चलो आज आपको मैं सारी डिटेल्स देता हूँ एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में, और वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, और वहाँ की लोकेशन, और पीजी वगैरह हैं कि नहीं अराउंड उसके एक्सेल के अराउंड, ताकि आपको आप अपना डिसीजन बना सको कि आपको वहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैं नीचे आपको वो भी दे दूंगा, टाइम फ्रेम दे दूंगा कि कौन कौन से, मतलब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन। तो एक्सेल की लोकेशन है पचपेड़ी नाका रायपुर में। एक वो है हाईवे है, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे आके आपको एक्सेल की बिल्डिंग दिख जाएगी, और रात को तो बोर्ड भी लगा है तो चमकती भी है। तो लोकेशन का तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप रायपुर के किसी भी कोने से आराम से आप पहुंच सकते हो, और लोकेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं पे एलन भी है, तो हाँ वहाँ माहौल अच्छा है, मतलब ऐसे पढ़ने वाला माहौल है। और एक्सेल की जो बिल्डिंग है वो थोड़ा अंदर साइड में भी है, तो ऐसे आवाज़ बाहर की ऐसे आती नहीं है कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो अब आती है फीस की बात। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सेकेंड पॉइंट है। और तो मैंने जो सीए फाउंडेशन पढ़ा वहाँ से मुझे इंटर की फ़ीस के बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा था कि इंटर की फ़ीस भी अराउंड बोथ ग्रुप्स की मिला के 1 लाख के अंदर थी। मतलब 1 लाख के अंदर दोनों बोथ ग्रुप जो करते हैं लोग, और बाकी जो सिंगल ग्रुप करते हैं तो वो वैरी करता है दोनों ग्रुप के हिसाब से। और सीए फाउंडेशन की फ़ीस जो मैंने पे की थी, तो मैंने की थी 43,650 रुपीज़। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी फीस जो रेंज करेगी अराउंड 45 to 55,000 के बीच में। मतलब कि अब आज इस बार के जो एडमिशन हो चुके हैं, अब जो नेक्स्ट बैच आएगा थोड़ी उसकी फीस बढ़ जाएगी, जो उससे अगला बैच आएगा उसकी फीस थोड़ी और बढ़ जाएगी। मतलब पिछले साल मैंने 43,650 पे किया, और मेरी एक जूनियर से बात हुई थी उसने इस साल पे किया है 52,000 के अराउंड। तो ऐसे, और जो अर्ली रजिस्ट्रेशन कराता है एक्सेल में तो उसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस तरह से फीस वेरी करती है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि सीए फाउंडेशन की फीस आपकी 45,000 to 50,000 के बीच में रहेगी। तो उतना बजट आपको लेके चलना है अपने दिमाग में कि हाँ इतनी फीस लगने वाली है एक्सेल में फाउंडेशन की क्लासेस के लिए। और इंटर की मैं अपने कुछ दोस्तों को बोल दूंगा, मतलब जो पास हो गए तो वो इंटर में है, तो उनको बोल दूंगा कि यूट्यूब यहाँ कमेंट कर देंगे कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो आप इंटर की फीस भी जान जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट है फैकल्टी मेंबर्स। तो एकदम अनबायस्ड रिव्यू दूंगा मैं। आज तक मैंने एक्सेल से अच्छी फैकल्टीज़, मतलब अपनी स्कूल लाइफ में ना ही अपनी ट्यूशन लाइफ में देखी है। मतलब कि टीचिंग में उनका कोई जवाब ही नहीं है, सब एकदम बेस्ट टीचर्स हैं अपने अपने। अब जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके पढ़ाने में। अभिषेक बर्डिया सर फॉर लॉ, प्रवीण गोलछा सर फॉर अकाउंट्स, वतन शर्मा सर फॉर बीसीआर, एंड बीसीआर तो शायद अब हट भी गया है, पता नहीं, क्योंकि वतन सर उस समय बोल रहे थे कि ये शायद लास्ट बैच है शायद मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं मुझे एक्चुअली। और फिर संजय गोयल सर फॉर इकोनॉमिक्स, एंड फिर बीएल सर भी कुछ टॉपिक्स पढ़ाते हैं फाउंडेशन में, बीएल अग्रवाल सर, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फैकल्टीज ऑफ एक्सेल, और पूरे रायपुर में उनका बहुत नाम है। जो एक्सेल वाले हैं देख रहे वो तो जानते ही हैं सबको। और हाँ, तो फैकल्टी मेंबर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ अराउंड इंडिया में तो बोलूँगा, क्योंकि मैंने तो आज तक जिनसे भी पढ़ा है, मैंने 11-12 बायजूस से भी पढ़ा है, मैंने कोरबा में बहुत जगह कोचिंग ली है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी देखे हैं, बट एक्सेल की फैकल्टीज़ आर वन ऑफ द बेस्ट। तो फैकल्टी
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा है कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, टीचर्स सुनते हैं कि नहीं आपकी बात, तो हाँ, बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपके लिए अगर आप एक्सेल ज्वाइन करते हैं तो। बैच थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि बैच साइज हमारा 350 बच्चे थे, उसमें से लगभग 200-250 बच्चे तो रोज आते ही थे कोचिंग। तो कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ, कभी कोई टीचर नहीं बता पाया, बट बाद में वो आपको अपने ऑफिस बुला के या अपने कैबिन में बुला के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। तो उसकी टेंशन मत लेना कि पढ़ाई कैसी है वहाँ की। पढ़ाई एक्सेल की वन ऑफ द बेस्ट है सीए फाउंडेशन के लिए। तो सीए इंटर का मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, वो आपको मेरे कुछ दोस्त आके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो इंटर के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट फाउंडेशन इज़ द बेस्ट डिसीजन अगर आप एक्सेल से करना चाहते हैं तो, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फैकल्टी मेम्बर्स। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक्सेल की जो आप बिल्डिंग देखेंगे, आप मतलब जब एक्सेल ज्वाइन करने वाले होंगे तो आप उसके पहले रिसर्च करेंगे गूगल में और जैसे कहीं भी यूट्यूब वगैरह में, तो आपको जो एक्सेल की मेन बिल्डिंग दिखेगी, एक्चुअली सीए फाउंडेशन की क्लासेस वहाँ नहीं होती हैं। मतलब कि मेरे हिसाब से शायद सीए की क्लासेस वहाँ नहीं होती हैं। एक अंदर गली जाती है, वहाँ पे एक साइड में एक बड़ी बिल्डिंग है, वो एक्सेल की पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पे क्लासेस होती हैं एक्चुअली सीए फाउंडेशन और सीए इंटर की। तो वो मैं भी मिसकंसेप्शन था मुझे भी कि शायद वो मेन बिल्डिंग में ही हमको जाके पढ़ना होगा, बट वैसा नहीं है। वो साइड वाली बिल्डिंग पे सीए फाउंडेशन और सीए इंटर की क्लासेस होती हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी वह बहुत बड़ी क्लास है तो थोड़ा बेंचेस थोड़ी अनकंफर्टेबल सी लगती थी, बट ज़्यादातर 200-250 बच्चे ही रहते थे और वो कैपेसिटी क्लास की 300-350 बच्चों की है, तो ज़्यादातर ऐसे दिक्कत नहीं होती थी। बट हाँ, थोड़ी बेंचेस अनकंफर्टेबल हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और कभी कभी एसी वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे, तो कभी कभी लीकेज वगैरह का भी प्रॉब्लम था। बाकी ऐसे ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं था, मतलब ठीक है, और आप आराम से वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो। एसी वाले रूम है और लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, तो ऐसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी हुआ है हमको, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो, मेरा 524 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे। मैं लोगों को लगता है, मुझे खुद लगता है कि मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ तो कहीं ये इसको पे तो नहीं किया गया है। तो ऑब्वियसली आपको भी इतना दिमाग होगा आपके अंदर भी कि 524 सब्सक्राइबर्स में कोई पे नहीं करेगा मुझे, तो मुझे एकदम अनबायस्ड ओपिनियन देना था। तो मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। मुझे बस सबको अवेयर कराना है कि हाँ, रायपुर में एक्सेल, रायपुर क्या मतलब कहीं से भी, कोई पूरे इंडिया से कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आपको भी सीए फाउंडेशन की क्लासेस लेनी है तो आप रायपुर एक्सेल को जरूर कंसिडर कर सकते हो। ये मेरा कहने का मतलब है। और हाँ, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ज़्यादा। बट हाँ, ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो हर जगह होती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक्सेल में हो रही हैं। तो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब है एक्सेल का सीन। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है फैसिलिटीज़ के मामले में मैं बात कर रहा हूँ पार्किंग की। और मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के, मतलब कि जैसे आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, तो आप कोर्स पढ़ तो रहे हैं और साथ में आपको उसके साथ एडिशनल क्या मिलेगा, तो उन फैसिलिटीज़ की। और बाकी और भी कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि वहाँ की पार्किंग फैसिलिटी है वहाँ पे, मतलब कि आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, आप आराम से पार्क कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा आपकी गाड़ी को, उसका टेंशन नहीं है बिल्कुल। और फिर बात आती है जैसे कि टेस्ट वेस्ट की बात आती है, तो आपका रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब कि आपकी क्लासेस चालू होंगी और उसके 2-3 हफ्तों में आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। मतलब कि सीए फाउंडेशन में हमारा मतलब कि शुरू से टेस्ट चलते आ रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक भी टेस्ट मिस मत करना भाई, प्लीज़ बता रहा हूँ। मैं मैथ्स में फेल हुआ हूँ और उसी के चक्कर में फेल हुआ हूँ, क्योंकि हमने कई बार टेस्ट मिस किए हैं और कभी ठीक से प्रिपेयर करके टेस्ट नहीं दिए हैं। भले ही 2-3 दिन पहले पढ़ लेना, लेकिन टेस्ट ज़रूर देना। एक्सेल के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। प्रवीण सर, सौरभ सर हमको बोलते थक गए कि टेस्ट दो, बट अपन थोड़े से थे उस समय कि हाँ, अभी बाहर निकले हैं तो अभी क्या ही पढ़ना है, ऐसा वैसा। तो वो तो आपको पता ही है कि क्या होता है जब शुरू में बच्चे बाहर निकलते हैं। तो हाँ, मैं उस समय एक सौरभ सर का नाम लेना भूल गया था, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज फॉर मैथ्स, मिस्टर सौरभ अग्रवाल सर। तो हाँ, उनको एक्नॉलेज नहीं किया था मैंने। तो हाँ, फैकल्टी मेंबर में एक उनको भी जोड़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टीचर हैं वो भी एक्सेल के। तो
हाँ, फैसिलिटीज़ में टेस्ट सीरीज़ रेगुलर होती रहती है और वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट लोग हैं वो भी आपको हमेशा हेल्प करेंगे ये सब चीज़ों में। कोई भी आपको एडमिशन रिलेटेड या कुछ भी कैसी भी क्वेरी होगी सब वो वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे आपको। और बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो नोट्स आप एक्सेल के भी पढ़ लोगे तो भी आपका बहुत हो जाएगा, क्योंकि इतने डिटेल्ड नोट्स होते हैं वो, मतलब लगभग ICAI का मटेरियल छाप के दे देते हैं वो लोग एक्सेल के मटेरियल के रूप में, तो वो आप पढ़ लोगे तो भी बहुत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ICAI का मटेरियल पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ, बट एक्सेल का मटेरियल पे भी आप रिलाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं ना कि एक्सेल का मतलब कि ICAI का मटेरियल पढ़ना है, ICAI का मटेरियल पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है, आप एक्सेल का मटेरियल पे भी रिलाई कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो अब आप बोलोगे कि तू फेल हो गया, तू ऐसा कैसा बोल सकते हैं। मेरे दोस्त लोगों ने भी सब ने एक्सेल का मटेरियल भी पढ़ा था, मतलब किसी ने ICAI का मटेरियल छुआ भी नहीं था। ऐसा टाइप का ICAI का मटेरियल ऐसे रखे हुए थे कि हम लोग उसको उठा के बेच देंगे तो उनका एक्चुअल प्राइस जो है हमको मिल जाएगा, ऐसे मतलब हमने पढ़ाई की थी। तो ऐसा नहीं है, एक्सेल का मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। तो सब लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भी स्टूडेंट अगर अपने घर से बाहर जाता है किसी और शहर में पढ़ने, तो उसका सबसे मन में डाउट रहता है कि वो रहेगा कहाँ। तो एक्सेल के अराउंड हॉस्टल्स कुछ अवेलेबल हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी हैं और बॉयज़ हॉस्टल भी हैं, बट अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ अपना, तो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी फैसिलिटी एक्सेल के पास अवेलेबल नहीं है। एक शर्मा हॉस्टल है फॉर बॉयज़ और एक RK हिल्स गर्ल्स हॉस्टल है फॉर गर्ल्स, जस्ट एक्सेल के बगल में ही है वो तो गर्ल्स हॉस्टल। मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे रहते भी थे। और शर्मा हॉस्टल और अग्रवाल होम्स करके एक बॉयज़ के लिए हॉस्टल है। हॉस्टल मतलब कि ऐसी PG टाइप के हैं और छोटे मोटे PGs बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ ऑनेस्टली कि रहने के लिए पास में आपके एक्सेल के बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। जो लोकलाइट्स हैं रायपुर के उनको तो कोई ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जो बाहर से आते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग वहाँ जाके 2-3 लोग मिल के एक फ्लैट अगर रेंट कर सकें तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको मतलब ऑब्वियसली रहने की अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी और अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी तो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। ये बात तो 100% श्योर है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे कुछ दोस्तों को सफ़र करते हुए अच्छी जगह ना होने की वजह से, अच्छा खाना ना होने की वजह से। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग जाएं वहाँ एक्सेल में, और वहाँ पे जब एडमिशन चल रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ एक दूसरे से बात कीजिए और पहचान बना के एक फ्लैट ले लीजिए, ताकि आपको रहने में और खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अच्छा खाना अच्छा रहना हो पाएगा तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे ऑब्वियसली। और अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है या एक स्कूटी है, 2 लोग हो आप लोग, तो आप मेरा जो हॉस्टल है अग्रेसन वेलफेयर हॉस्टल, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए तो GSS वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड हॉस्टल्स इन रायपुर, और RSS ये भी वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड हॉस्टल्स इन रायपुर है गर्ल्स के लिए। तो वहाँ पे तो फैसिलिटीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी जा सकता है वहाँ पे। लड़कियों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट उनकी वैन फैसिलिटीज़ भी रहती है कि वैन आपको वहाँ से लेगी और वहाँ आपको एक्सेल छोड़ेगी, एक्सेल से वापस आपको वैन आपके हॉस्टल छोड़ेगी। तो लड़कियों को तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा मेरे हिसाब से, और लेकिन बॉयज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अग्रेसन वेलफेयर हॉस्टल और अग्रेसन छात्रावास में सिर्फ अग्रवाल बच्चे ही रहते हैं, तो अग्रवाल लोगों के लिए है वो एक्चुअली। और अग्रेसन वेलफेयर हॉस्टल जहाँ मैं रहता था वो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ वाला हॉस्टल है रायपुर में। मतलब कि मैंने नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, सब लोग वैसे ही बोलते हैं जितने भी लोग रायपुर में रहते हैं, बट वही है कि वो थोड़ा 9-10 किलोमीटर दूर है। तो लोग थोड़ा सा वहाँ रहने में वो करते हैं, मतलब कि हाँ ट्रैवल थोड़ा करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपके पास आप थोड़ा ट्रैवल कर सकते हैं और आपके पास एक गाड़ी है और आप दो लोग हैं और आप लोग पेट्रोल शेयरिंग करके, या फिर एक गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पास हो तो और अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर आप 2 लोग मिलकर एक गाड़ी ले लें और अग्रेसन वेलफेयर हॉस्टल में रह लें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो उसका प्राइस भी बहुत कम है। मतलब कि जब हम लोग गए थे तब 6000 रुपीज़ मंथ में हमको मिला था वो हॉस्टल, और 4 शेयरिंग रूम होता है। अगर आप 2-3 लोग भी हैं तो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। CA फाउंडेशन में तो आराम से आप एडजस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप रह सकते हैं। अभी अगर फीस बढ़ गई होगी तो नहीं पता मुझे, उस समय जब हम लोग थे तो 6000 थी, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8000 हो गई होगी। आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना वहाँ पे। तो वहाँ एक वार्डन है तिवारी सर करके, तो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं जैसे आप लोगों ने मेरा ब्लॉग तो देखा ही होगा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है अग्रेसन वेलफेयर हॉस्टल का, तो वहाँ रह सकते हैं आप। बट वही है कि थोड़ा सा आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा, आपका ट्रैवल टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसकी वजह से। तो ओवरऑल
कंक्लूजन मैं इस वीडियो को यही देना चाहूँगा कि एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन सेंट्रल इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एंड रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, और आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। इंडिया के कोई किसी भी कोने से आप अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप दिल्ली से हैं या आप मुंबई से हैं या आप चेन्नई से हैं या आप बैंगलोर से हैं या आप कोलकाता से हैं, तो आप इतनी छोटी सी जगह जाके थोड़ी पढ़ेंगे। आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखना है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्सेल में बेस्ट है। सीए फाउंडेशन में तो पक्का, और ऑब्वियसली रायपुर जैसी सिटी में, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी नहीं है, डेवलपिंग सिटी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम पड़ेगा बड़े शहरों के कंपैरिजन में, तो आप अपना बहुत कॉस्ट भी बचा सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा था। अनफॉर्चुनेटली मैं पास नहीं कर पाया, बट हाँ वहाँ का एजुकेशन, वहाँ ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेल में पढ़ा इसलिए मैं पास नहीं कर पाया। मेरे सारे दोस्तों ने भी, सब ने पास किया सीए फाउंडेशन, और सबका रिव्यू वैसे ही रहेगा जैसा मैं बोल रहा हूँ। सबको मैं बोलूँगा कि कमेंट कर दें, आप लोगों की मदद कर दें जो एडमिशन लेने वाले हैं अभी और आने वाले टाइम पे एक्सेल में। और तो ख़त्म करते हैं वीडियो और मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। कुछ नया होने वाला है ज़िंदगी में, वो आपको पता चलेगा आने वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा चैनल तो देखते रहिए।